नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। आज का टॉपिक जहन्नम क्या है। असल में जहन्नम जो है ये तबाही का घर है और अल्लाह ताला ने इसको तैयार किया है काफिरों के लिए और अपने नाफरमानों के लिए। हाफ़िज़ इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला ने एक घर तहलीक किया जो इन लोगों के लिए है जो अपनी अगराज़ के लिए जीते हैं, जो अपनी मर्ज़ी पर चलते रहते हैं और सिर्फ़ अपने लिए जीते हैं। ये घर अल्लाह ताला के गज़ब और उसकी नाराज़गी का इजहार है। जहन्नम मैशर में लाई जाएगी और जब इसको मैशर में लाया जाएगा उस वक़्त जहन्नम की 70,000 लगामें होंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़ कर खींच कर लाएंगे। और जहन्नम के 7 दरवाज़े हैं। जहन्नम के कुछ नाम हैं। पहला नाम है नार, दूसरा है लज़्ज़ा, तीसरा है हसमा, चौथा है सईर, पाँचवा है सकर, छठा है जहीम और सातवां हाविया। तो जिन लोगों ने किफ़र किया होगा, जो अल्लाह ताला का इनकार करने वाले होंगे, वो ग्रोह दर ग्रोह उनको जहन्नम की तरफ हाँक कर लाया जाएगा। जो अहले जहन्नम होंगे जब जहन्नम की तरफ जाएंगे तो जहन्नम उन्हें देखकर गुर्राएगी और दोज़ियों की डांट डपट और लानत मलामत की जाएगी। जो दोषी जब दोज़ख में दाखिल होंगे तो दोज़ख उनको लानत मलामत करेगी और डांट डपट करेगी। और आखिरत की जो आग है दुनिया की आग के मुकाबले में 69 दर्जे ज़्यादा गर्म है। दुनिया की आग ही इंसान से बर्दाश्त नहीं होती तो आखिरत की आग कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। जहन्नम की गहराई एक पत्थर के 70 साल तक मुसलसल गिनने के बराबर है। ये मुस्लिम की रवायत है। और जहन्नम के बारे में आता है कि जहन्नम के सांप ऐसे हैं कि इनका कद ऊंट के बराबर होगा और इसके एक बार डसने से 40 बरस तक तकलीफ़ महसूस होती रहेगी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जहन्नमी अगरचा ज़िंदा रहना नहीं चाहेंगे मगर अजाब सहने के लिए इन्हें ज़िंदा रहना होगा। इस ज़िंदगी के लिए खाने खाएंगे। इनके खाने क्या हैं? अस्तगफिरुल्लाह। इनका ज़िक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में किया है जा बजा बहुत से मकामात पे। जिस तरह अल्लाह ताला ने जन्नत का ज़िक्र किया और जन्नत के माहौल का ज़िक्र किया, इसी तरह से अल्लाह ताला ने दोज़ख का ज़िक्र किया और अहले दोज़ख का ज़िक्र किया और जो दोज़खी हैं उनके खानों का और उनके पीने का भी ज़िक्र किया। तो जन्नती जो खाने खाएंगे वो वहाँ पे जन्नत में नहीं जा सकेंगे। जब वो दोज़ख में जाएंगे तो दोज़ख में जो उनको खाने मिलेंगे उनका पहला खाना ज़कूम होगा। और ज़कूम की तह से निकलने वाला ये जो ज़कूम है ना, असल में ये दोज़ख की तह से निकलने वाला दरख्त है जिसके होशे शैतान के सरों जैसे हैं। इसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह साफ़ात में भी किया है, सूरह अद-दुहान में भी किया है। और जो जहन्नमी है उनका अगला खाना गसलीन होगा। जो दोज़ख में जाएंगे उनके लिए अल्लाह ताला ने जो खाना तैयार किया होगा वो है गसलीन। और असल में जो गसलीन है ये अहले दोज़ख की पीप और कच लहू और इसी तरह ज़ानी औरतों की शर्मगाहों से निकलने वाला मादा होगा। अस्तगफिरुल्लाह। कितना गलीज़ खाना है जो उनके लिए होगा जो अहले दोज़ख होंगे, जो अल्लाह के नाफरमान होंगे। इसी तरह से जो दोषी होंगे उनका अगला खाना है दरी, यानी ये कांटेदार तलख जाड़ी जो हलक में फंस जाएगी। अहले दोज़ख इसे गर्म पानी से नीचे उतारेंगे हलक से, लेकिन जलन की वजह से फ़ौरन पेट से बाहर हार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से ना भूख बंद होगी ना खाने वाले को मोटा करेगी। और अहले दोज़ख को ज़िंदगी के लिए पानी पीना होगा, लेकिन वो पानी भी क्या होगा कि प्यास ही नहीं बुझा पाएगा उनकी। अहले दोज़ख के लिए पीने की जो चंद चीज़ें हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया, जो पीने की चीज़ों में से एक पहली है हमीम। हमीम कहते हैं पीप मिला हुआ पानी को। तो ये नहायत ही गर्म पानी होगा जो चश्मे से उबलने वाले पानी की तरह की इसकी हैसियत होगी कि इसको पीते ही जब दोषी इसको पिएंगे तो पेट के अंदर की उनकी चीज़ें जो हैं उनकी आंतें कट कर कर बाहर गिर जाएंगी, उनकी खालें भी गल जाएंगी। अस्तगफिरुल्लाह। यानी ये हमीम इतना गर्म पानी होगा। और अगला जो पानी होगा जो वो पिएंगे दोषी, उनके लिए अल्लाह ताला ने जो उनकी सज़ा के लिए रखा होगा वो है माह सदीद। जो माह सदीद है ना, असल में ये पीप का पानी होगा जो नहायत मैला होगा। पीने वाला इसे पीने की बहुत कोशिश करेगा मगर उसे पिया ना जा सकेगा। फिर मा अल मुहल है, जैसे पिघले हुए तांबा जैसे उबलता हुआ पानी जो मुंह के करीब करने पर चेहरे की खाल को भून देगा। इसका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नंबर 29 है सूरह अल-कहफ की, इसमें ज़िक्र किया है माल मोहल का। और ये पिघले हुए तांबे की तरह उबलता हुआ पानी होगा। अस्तगफिरुल्लाह। और अगला पानी जो पिएंगे दोषी वो है आबे गोता।
اب یہ غوطہ اصل میں زانی عورتوں کی شرمگاہوں سے نکل کر جمع ہوا پانی ہوگا، استغفر اللہ، اس طرح غلیظ پانی ہوگا جو دوزخیوں کو پینا ہوگا، استغفر اللہ۔ دوزخ کے اندر کافر کے دونوں کندھوں کے درمیانی مسافت تیز رفتار سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی، یعنی کہ وہ دوزخی جو ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا موٹا تازہ کر دے گا کہ ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے کا جو فاصلہ ہوگا نا، جو دوزخی ہوگا، اتنا ہوگا کہ تیز رفتار جو ہوگا نا ایک گھوڑ سوار 3 دن کی مسافت کے برابر وہ سفر اس کے اوپر کر سکتا ہے، یعنی اتنا موٹا کندھا ہوگا اور 2 کندھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا۔ اہل دوزخ تکالیف پر روئیں گے، چلائیں گے۔ دوزخی کہتے ہیں کہ اتنے آنسو بہائیں گے کہ آنکھوں سے آنسوں کے دریا ہی بہہ جائیں گے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین۔